बच्चे, मैं विजय शंकर कुशवाहा आपको तीसरे चैप्टर धातु और अधातु केमिस्ट्री में लेके आया हूँ। धातु और अधातु हमको यहाँ पढ़ना है। धातु और अधातु किसे कहते हैं, इसके पहले हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं हम कि वे सूक्ष्म कण जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं तत्व कहलाते हैं। पहले तत्व का परिभाषा देखते हैं। वे सूक्ष्म कण जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं तत्व कहलाते हैं। तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए तत्वों को उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों की समानता असमानता के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला है धातु, अधातु और उपधातु। ये 3 भागों में हम लोग डिवाइडेशन किए हुए हैं। अगला जो है कि पॉइंट है हम लोग का, धातु किसे कहते हैं। देखिएगा, हम लोग थोड़ा धातु किसे कहते हैं लेके चलेंगे। धातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु वे आघातवर्धनी तन्य होती हैं, सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। प्रति मरकरी Hg कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, कॉपर, Ag, Au, प्लेटिनम, Pt और कुछ क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि ये तत्व हैं। देखिए, आज तक ज्ञात तत्वों में धातुओं की सर्वाधिक संख्या है। सोना, प्लेटिनम, क्रोमियम ऐसी धातुएं हैं जिन पर जंग नहीं लगते हैं। यानी कि सोना, प्लेटिनम में ध्यान देने वाला है। सोना, प्लेटिनम, क्रोमियम ऐसे धातु हैं जिन पर जंग नहीं लगता है और इन धातुओं की क्रिस्टलता अति अधिक होती है। यानी कि हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के क्या भौतिक गुण होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो धातुएं, पहला नंबर धात्विक चमक होती हैं। यानी कि जितने भी धातु देखेंगे, जैसे तांबा हुआ, कॉपर हुआ, चांदी हुआ इत्यादि की एक विशेष इनकी चमक होती है। अपवाद कुछ है इसमें। आयोडीन, आयोडीन आपका आयोडीन यहाँ देखेंगे, आयोडीन, ग्रेफाइट चमकीली होती हैं परंतु ये धातुएं होती हैं। और दूसरा अगर हम गुण देते हैं विद्युत ऊष्मी सुलक्षण, अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, अर्थात सुगमता से विद्युत तथा ऊष्मा अपने अंदर प्रवाहित करते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जैसे चांदी, कॉपर ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। अगला अगर हम पॉइंट देखें तो आता है आघातवर्धनीयता। कुछ धातुएं आघातवर्धनीयता होती हैं। इन्हें पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है बिना टूटे हुए। धातुओं के चादर में परिवर्तित होने की क्षमता के गुण को धातु की आघातवर्धनीयता कहते हैं। जैसे चांदी और सोना, ये इनको आप पीटकर पतले चादरों में, कम मोटाई वाली चादरों में परिवर्तित कर देते हैं। सोना 0.0001 mm से भी कम मोटाई में पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, अगर हम बात करें इन्हीं गुणों के कारण एल्युमिनियम फॉइल्स का प्रयोग विभिन्न डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों जैसे बिस्कुट, चॉकलेट, दवाई, सिगरेट आदि पैकिंग में किया जाता है। देखिए, इसमें अपवाद है जिंक और मरकरी। जिंक और मरकरी को आप पतले चादरों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये धातु होते हुए भी जिंक और मरकरी क्या करते हैं, पतली चादरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला जो हमारा गुण आता है वो है तन्यता। देखिए, कुछ धातुएं समानतः तन्य होती हैं और इन्हें खींचकर पतले महीन तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है सोना। सोना 1 ग्राम सोने को आप 2 किलोमीटर लंबी महीन तारों में खींच सकते हैं। चांदी वो भी है, टंगस्टन है, लगभग अदृश्य तार खींचे जा सकते हैं। टंगस्टन का अदृश्य तार खींचे जा सकते हैं। इसी कारण
टंगस्टन का विद्युत बल्ब में फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। अपवाद है इसमें जिंक, मरकरी और गैलियम, ये आपका अपवाद है। अगला हम लोग का गुण जो आता है कठोरता। कठोरता के बारे में देखेंगे। कठोरता जो है साधारण ताप पर अधिकांश जो धातुएं होती हैं कठोर होती हैं, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर और Fe। देखिए सोडियम, पोटेशियम, इसमें भी अपवाद होती हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम इनके अपवाद होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अगला आपका पॉइंट है गलनांक और क्वथनांक। वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उस धातु का गलनांक कहलाता है। जबकि क्वथनांक वह ताप है जिस पर धातु अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। सामान्यतः धातुएं गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी कि धातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। आप देखेंगे यहाँ Fe का जो क्वथनांक होता है 15 आयरन का Fe का जो गलनांक होता है 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। कापर धातु का जो गलनांक होता है 1038 डिग्री सेल्सियस होती है। इसमें भी अपवाद है आपका सोडियम और पोटेशियम, इनके गलनांक कम होते हैं, जैसे 98 डिग्री सोडियम का होता है जबकि पोटेशियम का 64 डिग्री सेल्सियस होता है। गैलियम सीजियम का गलनांक अति निम्न होता है। अब देखिए गैलियम का जो है कि 30 डिग्री होता है और जबकि सीजियम का 28 डिग्री होता है, और ये हाथ पे रखने पर ही पिघल जाते हैं। जब इतना कम होगा तो हाथ पे रखने पर ही ये पिघलेंगे ही। अगला हमारा जो टॉपिक होगा, जो गुण होगा, घनत्व का होगा। घनत्व लगभग सभी धातु के घनत्व ऊंचे होते हैं और भारी भी होते हैं। घनत्व ऊंचा होगा तो भारी भी होगा, जैसे Ag का घनत्व 19.3 ग्राम आपका Au का होता है, जबकि एल्युमिनियम का 1.74 ग्राम होता है। इनकी क्या होती है, घनत्व अधिक होती है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, सोडियम और पोटेशियम इनके अपवाद हैं। अगला अगर हमारा गुण होता है धातुएं समानतः कठोर होती हैं, जिस कारण इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। धातुएं क्या होती हैं, समानतः कठोर होती हैं, इनके कारण इनकी भंगुरता का गुण पाया जाता है। अगला जो गुण में होगा ध्वनि के बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्वनि, अगर आप हथौड़े से उसको पीटते हैं तो उनकी विशेष ध्वनि प्राप्त होती है। जैसे आप विद्यालय में लगी घंटी देखिएगा, उनको पीटिएगा तो उनमें कुछ अजीब तरीके का आवाज़ आता है, लगता है जैसे अभी वाद्य यंत्र में आपका धातुओं का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी आपका एक अजीब तरीके से आवाज़ आता है। यानी कि आप आवाज़ से ही क्लियर कर लेंगे कि ये धातु है या अधातु है। अगला पॉइंट है विलेयता। लगभग सभी धातुएं द्रव में विलायकों में विलय नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, सभी धातुएं जो है कि विलायकों में विलय नहीं होते हैं। अगला हम लोग देखिए, इसी चैप्टर में हम आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे भी, कुछ क्वेश्चन है जो पढ़े हैं उसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में नहीं होती है? धातुओं का प्रयोग ज्वेलरी तथा सजावट के वस्तुओं के निर्माण में क्यों किया जाता है? घर में विद्युत संचालन के लिए कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग क्यों किया जाता है? और निम्नलिखित में कौन सी धातुएं आघातवर्धनीय नहीं है? Ag, एल्युमिनियम, जिंक, Hg, Au। अगला क्वेश्चन होगा, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये धातुओं के किस गुण के कारण होता है? और इसके बाद है, किसी धातु के लगभग अदृश्य तार खींचे जा सकते हैं।